दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। कोविड 19 के संक्रमण की जो वैश्विक चुनौती है, उसका सामना करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO और जितने वैश्विक मंच हैं, सबने एक व्यापक वैश्विक समन्वय की बात की है, एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात की है। क्योंकि उनका और सबका मानना है, वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर लोग संक्रमण से मुक्त नहीं होते, उनको सही वैक्सीनेशन उनका नहीं होता, तो दुनिया मुक्त नहीं होगी इस संक्रमण से। एक या दो या तीन मुल्क या एक कोई महाद्वीप अगर बचा रहता है गरीबी या गुर्बत के कारण, असमानता के कारण, तो ये अमीर देश नहीं सोच सकते कि वो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि दुनिया की सुरक्षा के लिए, पूरी मानवता की सुरक्षा के लिए सबको दवा, सबको अस्पताल, सबको वैक्सीन यानी टीका सबको मिले। इसीलिए पिछले दिनों हमने एक जुमला अपने देश से सुना था जो वैश्विक स्तर पर उछाला गया, वैक्सीन मैत्री। बहुत सुंदर नाम था। लेकिन यह अचरज की बात है कि जुमले उछालने में हम बहुत सुंदर हैं, बड़े क्रिएटिव हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो हम उल्टा काम करते हैं। हम मैत्री की बात करते हैं, वैक्सीन मैत्री, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे की बात करते हैं, सबको मिलनी चाहिए। लेकिन अपने ही मुल्क में हम गरीब अमीर के बीच, शहरी ग्रामीण के बीच डिवाइड पैदा कर देते हैं। कहीं डिजिटल डिवाइड करते हैं तो कहीं टीका के एलोकेशन की डिवाइड करते हैं। मुझे खुशी है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे और एक भारत के नागरिक के तौर पे भी कि हस्तक्षेप किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। हाल के वर्षों में इतना बेहतरीन हस्तक्षेप आमतौर पे कम देखा गया न्यायिक मंचों से, लेकिन एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सरकार से कहा है कि उसकी जो पॉलिसी है वैक्सीनेशन की वो अतार्किक है, इलॉजिकल है और वो मनमानी है, मनमानेपन पर आधारित है। ये बड़े कड़े शब्द हैं, लेकिन बेहद जरूरी शब्द हैं और बेहद सही शब्द हैं। इससे ज्यादा मनमानापन, इससे ज्यादा इलॉजिकल और क्या हो सकता है? आखिर ये किन वैज्ञानिकों ने इसको फॉर्मुलेट किया, इस पॉलिसी को, इस टीका नीति को? ये राजनेताओं के दिमाग की उपज है, ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग की उपज है, या ये वैज्ञानिकों के? कौन बताएगा इसे? अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, अपने आदेश में उन्होंने लिखा है कि आप बताइए और डिटेल दीजिए। अब आप देखिए, मनमानापन, अतार्किक मूल्य निर्धारण कहा, मूल्य निर्धारण को भी अतार्किक कहा। जो टीके का दाम कहीं फ्री, कहीं पैसा भी अलग अलग। कमाल है, यानी तीन तरह का विभेद। डिजिटल डिवाइड, कोविन, ये क्या है कोविन? क्यों चाहिए कोविन आपको? अगर लोगों का नाम ही जानना है, लोगों की संख्या तय करनी है, रजिस्टर है, रजिस्टर में मेंटेन हो जाए, कंप्यूटराइज रजिस्टर है, आप उसमें कर लीजिए। ये कोविन क्यों? गांव के लोग कितना इंटरनेट पेनिट्रेशन अपने देश में है? सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में इंटरनेट पेनिट्रेशन का आंकड़ा पेश किया। क्या है सरकार के पास जवाब? अब तक सरकार के पास जवाब नहीं आया। बड़ा हास्यास्पद एक जवाब एक हुक्मरान का हमने किसी कॉन्फ्रेंस में सुना टेलीविजन पर, और वो क्या था कि गांव में जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है वो अपने पड़ोस के लोगों से करा लेंगे। कमाल है। कोरोना के दौर में फिजिकल डिस्टेंसिंग का आह्वान किया जा रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लोग पड़ोसियों से जाकर करा लें।
किसी एक गांव में स्मार्टफोन और इंटरनेट अगर किसी एक परिवार के पास है तो 13 गांव में अगर नहीं है तो 13 गांव के लोग मेला लगाएंगे। ये वे लोग हैं निर्णय लेने वाले, इस तरह की बात करने वाले जिन्होंने गांव देखा नहीं। इनको मालूम नहीं है कि भारत के गांव में आज भी क्या हालात हैं, और ये कहते हैं कि पड़ोसियों से गांव के लोग एक दूसरे से इंटरनेट ले लें और कोविन पर रजिस्टर करा लें। हास्यास्पद है। और सरकार कहती है हम तो सबकी बात करते हैं, सबके मन की बात करते हैं, सबके भले की बात करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा डिवाइड और है, इस डिजिटल डिवाइड के अलावा अभी पता चला है कि अपने देश में टोटल जो हाल में मई महीने का यह आंकड़ा है, मई महीने में 1.20 करोड़ प्राइवेट सेक्टर के लिए यानी प्राइवेट अस्पतालों के लिए टीका एलोकेट किया गया, वैक्सीन एलोकेट की गई। इसमें 60.57 लाख डोजेस आउट ऑफ 1.20 करोड़ डोजेस ये प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े अस्पताल हैं उन्होंने इसको हड़प लिया 50%। और वे कौन हैं? ये 8-9 अस्पताल हैं देश के जिनकी ब्रांचें, जिनकी शाखाएं पूरे देश के सभी महानगरों में हैं। आप इन 5 सितारा 5 स्टार हॉस्पिटल का नाम जानते हैं। इन्होंने 50% अपने लिए हड़प लिया। बचा जो 50% उसको 300 बड़े और मझोले अस्पतालों ने हड़प लिया, जो भारत के बड़े शहरों में और मध्यम दर्जे से कुछ ऊपर के शहरों में हर जगह हैं। यानी शेष भारत के हिस्से में प्राइवेट सेक्टर का अगर टीका एलोकेशन आया तो कुछ भी नहीं। यानी अगर आप गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, उन्नाव, उज्जैन इस तरह के शहरों में जाइए तो पता चला कि प्राइवेट सेक्टर में टीका पहुंचा ही नहीं, और पहुंचा तो मिला ही नहीं। कमाल की बात है। ये जो संकेंद्रण है, कुछ ही लोगों के हाथ में टीका, ये क्या है? तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की मौजूदा टीका नीति सिर्फ आजादी के बाद और अब तक की नहीं, पूरी शताब्दी में अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर है। यह एक पॉलिसी ब्लंडर है, एक नीतिगत ब्लंडर है। इस तरह की इलॉजिकल, इस तरह की एक तरफा, इस तरह की अवैज्ञानिक, इस तरह की जन विरोधी टीका नीति दुनिया के शायद ही किसी मुल्क में बनाई गई हो। आज दुनिया का मुल्क, जितने मुल्क हैं, अमेरिका से लेकर चाइना तक, वियतनाम से लेकर क्यूबा तक, छोटे छोटे मुल्क भी, हर जगह टीकाकरण फ्री ऑफ कास्ट है, बिना पैसे के है। लेकिन अपने यहां दोहरा है। सरकारी अस्पतालों में फ्री है, कहीं 18 से 44 वर्ष के उम्र के लोगों को आप देखिए क्या स्थिति है उनकी। महंगी राशि के बावजूद टीका नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर के हवाले हो गया है, और वो भारी रकम वसूल कर रहे हैं। कई जगह तो ये पता चला कि 2-2, 2,500 हजार रुपए में टीके लगाए जा रहे हैं। अगर स्पुतनिक और फाइजर और दूसरे और टीके अमेरिकन आ जाएंगे, पता नहीं उनका कितना रुपया खर्च होगा। तो मैं समझता हूं कि भारत की मौजूदा सरकार की टीका नीति इस शताब्दी जब मैं कह रहा हूं तो 100 सालों की बात कर रहा हूं। मैं 21वीं शताब्दी की बात केवल नहीं कर रहा हूं, 22वीं और 10 साल की और 15 साल की। सबसे बड़ा ब्लंडर है। लोग कहते हैं कि इंडो चाइना वार सबसे बड़ा ब्लंडर था नेहरू का। बिल्कुल था। हमारे 1300-1400 सैनिक मारे गए, ऑफिशियल डेटा जो है। लेकिन इसमें तो लाखों लोग इस महामारी में मारे गए, और वो सरकार की नेग्लिजेंस, सरकार की लापरवाही, सरकार की नीति विहीनता, सरकार की तैयारी पहले करने की जो एक जो तैयारी होनी चाहिए थी, उसमें भारी कमी के कारण, अवैज्ञानिकता के कारण, ताली थाली के कारण, और इसके बाद ऑक्सीजन के अभाव के कारण, और अब वैक्सीन के कारण। तो ये
वैक्सीन के बारे में मुझे कहना था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया है, निश्चित रूप से सैल्यूट किया जाना चाहिए। और न्यायिक मंचों से जब ये बात उठेगी तो जनता की एक तरह से मैं समझता हूं कि न केवल हौसला अफजाई होगी, बल्कि उसको संरक्षण में भी लगा। क्यों? क्योंकि ये संरक्षण हमारे संविधान ने दिया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 में जीने यानी जिंदगी के संरक्षण की भी गारंटी है, समता के अधिकार की गारंटी है आर्टिकल 14 में, और आर्टिकल 15 में किसी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान का भेदभाव न करने की गारंटी है। लेकिन हम तो भेदभाव कर रहे हैं ग्रामीण और शहर में, हमने बांट दिया है। हम कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन बोलती है, लेकिन हम तो इंडिया बनाम भारत कर दिए हैं। तो वैक्सीन पर इतना ही।